लपटों के साथ चल गया। हम सब ने यह दृश्य एक नहीं बल्कि कई बार देखा। आप सोच रहे होंगे कि इस नकारात्मक सर्वविदित सूचना के साथ इस रचनालय में कौन सी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। चलिए आप सबको अपने किस्से से अवगत कराते हैं। एयर इंडिया विमान हादसे के ठीक एक सप्ताह बाद का संस्मरण है। जहाज इस बार भी एयर इंडिया का ही था। समय भी वही दोपहर 1:30 से 1:45 बजे का था। दिन वही बृहस्पतिवार था। अन्य यात्रियों के साथ हम दोनों भी इस विमान से दिल्ली से वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर की ही यात्रा के लिए स्थापित थे। रनवे से उड़ान भरने के उपरांत अब अपना विमान बादल तट पर पहुंच गया तो एक दीर्घ श्वास के साथ हमने अपनी अर्धांगिनी की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में इस विचार कि चलो टेक ऑफ तो प्रॉपर तरीके से हो ही गया का आदान प्रदान किया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी धर्मपत्नी ने भी अपनी सहमति दिखाई। विमान ऊर्ध्वमुखी होकर निरंतर दिल्ली की ऊंची अट्टालिकाओं के घमंड को चूर करता हुआ उन अट्टालिकाओं को सूक्ष्मता का एहसास कराने को तत्पर था। एक चित परिचित सांकेतिक ध्वनि से सीट बेल्ट के साइन का बंद होना न जाने क्यों मन को अजीब सा उल्लास दे गया और इसके बाद विमान के अंदर परिचारिकाओं की चहलकदमी और यात्रियों के वार्तालाप की ध्वनि ने एक अनौपचारिक सा वातावरण विमान के अंदर बना दिया। बाहर किंचित बादलों की चहलकदमी, निर्मल स्वच्छ आकाश अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर मानसून जल्द ही आएगा इस विचार को और सुदृढ़ कर रहा था। लेकिन इस उल्लासमय वातावरण रूपी अतिथि का विमान में बहुत लंबा प्रवास नहीं था। अचानक सीट बेल्ट पुनः लगाने का संकेत अपनी चित परिचित ध्वनि के साथ विमान के भीतर पुनः प्रसारित हो गया। मन में विचार आया कि शायद टर्बुलेंस होगा। बाहर खिड़की से बाहर देखने पे ऐसा कोई भी दृश्य हमारे इस विचार से सहमत नहीं था। फिर आवाज आई पायलट की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से हम विमान को वापस दिल्ली ले चल रहे हैं। विमान के अंदर अजीब सी शांति छा गई। सारे विमान परिचारिका अपने स्थान पर जाकर स्थापित हो गए। सारे यात्री खिड़की से बाहर देखने लगे। चेहरे पे अजीब सी नीरवता छा गई। कभी बाईं ओर वृत्ताकार, कभी दाईं ओर अर्धवृत्ताकार, इस तरह भांति भांति के आकारों में विमान आकाश मंडल के पूरे 2 घंटे विचरण करता रहा और अतिरिक्त ईंधन व्यय करता रहा। मन में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के विचार सारे यात्रियों के मन में घूम रहे थे। इन विचारों ने सबकी जिह्वा पर एक विराम लगा दिया था। कभी कभी छोटे बच्चों का रुदन ही शांति का कारण बनता था। खैर 2 घंटे बाद जब पायलट ने लैंडिंग की सूचना दी तो अजीब सा भय कहीं लैंडिंग गियर में खराब हो गया हो, न जाने कितनी आशंकाओं ने मन को घेर रखा था। किसी तरह हिचकोले खाते हुए दिल्ली विमानतल की धरा पर अपना जहाज अवतरित हुआ। लैंडिंग बहुत स्मूथ थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विमान झंकृत हो गया। अब सबके मन में कौतूहल था कि वियतनाम जाने के बजाय क्यों 2 घंटे विमान का ईंधन जला के दिल्ली लौटा। कौतूहल तो कौतूहल रहने दीजिए। अगली रचनालय के गोष्ठी में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज बस इतना।